हेलो दोस्तों, रिफिक्शन एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि वन प्लस कंपनी का सेट है। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो पीटी कंपनी का पैनल है। और पीटी कंपनी का पैनल बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है हमारे को सैमसंग में देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर वर्टिकल बार हमारे को देखने के लिए मिलता है। अब देखिए इस पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको चेक करेंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये जो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा जो आती है वो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से आती है, गेट लाइन मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पैनल में स्कैनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपका वर्टिकल बार पैनल में दिखाई देता है। क्योंकि होता है क्या कि वोल्टेज तो लोड जो हमारा डाटा होता है, डाटा तो लोड होता है, लेकिन स्कैनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। अभी इस पैनल को हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ प्रॉब्लम किस तरीके की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। और ये जो पैनल है अभी वन प्लस सेट में लगा हुआ है और सैमसंग में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद अगर हम देखेंगे इसकी सभी वोल्टेज को हमारे को चेक करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रॉपर तरीके से सभी वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पीटी कंपनी का पैनल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मॉडल नंबर है। मॉडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको स्टार्टिंग करते हैं टेस्टिंग की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और 12 वोल्ट के बाद देखिए दोस्तों, ये जो वोल्टेज है ये हमारा जाता है सीधा डीसी सर्किट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी डीसी आईसी लगी हुई है। और डीसी आईसी का काम मेनली होता क्या है, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए बनाती है। काफी सारी वीडियो के अंदर हमने आपको बताया किस तरीके से जो डीसी आईसी है वो काम करती है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो डीसी आईसी पे हमारा 3.3 वोल्ट ओके बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो वीडीडी 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और 1.2 वोल्ट, ये 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये दोनों जो वोल्टेज जाती है वो हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। और 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो ये वोल्टेज हमारी ओके होने के बाद हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है और अदर वोल्टेज भी बनाना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पे से हमारा होता क्या है गेट पल्स जनरेट होती है। तो गेट पल्स बेसिकली हमारी जो ये आईसी बनाती है तो सबसे पहले हमारी एवीडीडी के लिए बनाती है। तो एवीडीडी का अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे VAA लिखा हुआ है, यानी कि एवीडीडी है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि वोल्टेज हमारी प्रॉपर तरीके से बूस्ट इसके अंदर हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक मॉसफेट लगा हुआ होता है। यहाँ पे अगर हम मॉसफेट के ड्रेन पे वोल्टेज चेक करते हैं तो आउटपुट में वोल्टेज जो है हमारा मॉसफेट निकाल रहा है, यानी कि ये वोल्टेज हमारी ओके है। और ये जो वोल्टेज है यहाँ से हमारी जो वोल्टेज बनती है वो VGH और VGL बनती है। अगर हम पॉइंट देखते हैं VGH और VGL का, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा VGL लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा VGH लिखा हुआ है। तो VGH के लिए यहाँ पे चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है। और डायोड के अगर मैं दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से 30 वोल्ट हमारे दूसरे डायोड के अंदर जाता है और दूसरे डायोड से हमारा जो वोल्टेज है देखिए यहाँ पे 44 वोल्ट की सप्लाई बूस्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पे डबल चार्ज पंप सर्किट लगा हुआ है तो वोल्टेज को ज्यादा बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं VGH के पॉइंट पे चेक करूंगा तो 29 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे जाती है वो लेवल शिफ्टर आईसी में जाती है। और VGL वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो VGL के लिए देखिए -8 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी क्या है कि पैनल के अंदर दोनों साइड से हमारी वोल्टेज प्रॉपर तरीके से हमारे को मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी भी इसके अंदर वर्टिकल बार जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार हम देखते हैं कि एक एक तरफ से FFC को एक बार हम निकाल के देखेंगे कि एक एक साइड से क्या क्या प्रॉब्लम हमारे को मिलती है, या फिर एक साइड पे हमारी पिक्चर क्लियर होती है या नहीं होती है। तो सेट को मैं बंद कर लेता हूँ, एक साइड से हम इसको ओपन करेंगे ट्रैक को और सेट को हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए और आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, सबसे ज्यादा टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो अगर आप पैनल की स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं, जो पैनल सॉफ्टवेयर का हमारी ट्रेनिंग रहती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी, किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी 1 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सेट को हम ऑन करते हैं। तो सेट को मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद इसकी हाफ पिक्चर हमारे को मिलनी चाहिए। तो देखेंगे अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि आधा सर्किट मैंने यहाँ पे इसका ओपन कर दिया है, देखेंगे तो भी हमारे को यहाँ पे पिक्चर जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। और सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। तो सेट को बंद करके हम दूसरी साइड से ओपन करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर है क्या कि जो कई बार एक साइड से शॉर्टिंग नहीं होती है, दूसरी साइड शॉर्टिंग मिलती है। तो यहाँ पे दूसरी साइड को भी ओपन कर देते हैं, फिर से सेट को स्टार्ट करके देखेंगे क्या कंडीशन इसकी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए सेट को हम ऑन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सेट हमारा स्टार्ट हो गया है, और दूसरी साइड पे देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज अभी हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो कंडीशन अभी इसके अंदर सेम है, दोनों साइड से कोई भी पिक्चर हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो आगे देखते हैं, और भी हमारे को चीजें इसके अंदर चेक करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज के साथ साथ में सिग्नल भी चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिग्नल की भी कंडीशन एक बार हम देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है मैं सेट कर लेता हूँ मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सेट को पहले मैं ऑन कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर हम इसको चेक करेंगे। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने सेट को ऑन कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है, और लेवल शिफ्टर आईसी से हमारी जो सिग्नल यानी कि LC1 LC2 निकलते हैं। तो पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज में फ्लिप फ्लॉप मिलना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप अगर नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम हमारी हो सकती है कि जैसे अभी देखेंगे तो LC1 LC2 पे हमारा वोल्टेज जो है वो फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। दूसरे पॉइंट पे भी देख लेते हैं। तो ये हमारे प्रॉपर तरीके से यानी लेवल शिफ्टर आईसी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। STB वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो -8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है। तो अगर हम देखते हैं तो ये सभी वोल्टेज सब चीज ओके है इसकी। और भी अगर हम देखेंगे इसके अंदर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा VGL पॉइंट है, VGL पे कुछ नहीं है, VGL पे वोल्टेज बन रही है इसकी। तो यहाँ पे से हमारा सर्किट अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि काफी सारे पैनल के अंदर सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत मिलती है, तो ये हमारी जो है टीकॉन आईसी है। टीकॉन आईसी जो है वो लेवल शिफ्टर आईसी के लिए कुछ सिग्नल बनाती है, जैसे ST1 है, CK यानी कि CLK वोल्टेज होती है, LC1 है, ये सब चीजें बनाती है, TP है, POL सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को ST1 पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। CK पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट मिल रहा है। LC1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो वोल्टेज है ये बेसिकली वोल्टेज को फ्लिप फ्लॉप कराने का काम करती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं LC1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वोल्टेज हमारी लेवल शिफ्टर आईसी में जाती है, जिसकी वजह से हमारा LC1 LC2 फ्लिप फ्लॉप करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार वोल्टेज आ रहा है और एक बार वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारी देखते हैं मिलीवोल्ट, 33 मिलीवोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। TP पे देखते हैं 104 मिलीवोल्ट है। POL पे देखेंगे तो POL पे 1.6 वोल्ट हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो ST1 पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ST1 पे अगर हम देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है इस पैनल की जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम एक ही रहती है कि ये वोल्टेज हमारी मिसिंग हो जाती है, या फिर ये सिग्नल मिसिंग हो जाता है। तो ये जो सिग्नल है बेसिकली ये सीधा जाता है हमारे लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर, और लेवल शिफ्टर आईसी की पिन नंबर 3 पे ये सिग्नल हमारा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो रेजिस्टेंस के एक साइड पे क्या वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कुछ मिली वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए यहाँ पे डाउन हो रही है, यहाँ पे 1 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये जो है पिन नंबर 29 से हमारा यहाँ से निकलता है, और पिन नंबर 29 से यहाँ से होता हुआ ये सीधा अंडरग्राउंड जाता है और लेवल शिफ्टर आईसी की पिन नंबर 3 पे जाता है।
तो लेवल शिफ्टर की पिन नंबर 3 पे अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपके पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वर्टिकल बार की देखने के लिए मिलेगी। और ये पीटी के पैनल में मिलता है। यहाँ पे अगर आप नंबर देख सकते हैं, पीटी का जो नंबर है वो यही नंबर है। और ये पैनल सैमसंग में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करके देखेंगे क्या कंडीशन है। पहले मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। और ये जो प्रॉब्लम आती है इस रेजिस्टेंस की वजह से आती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, यहाँ से सीधा जंपर लगाते हैं और सीधा इस पॉइंट पे जोड़ते हैं। तो आपको ये इतना बारीक काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ये रेजिस्टेंस बदल देना है तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो अभी हमारे को ये चेंज करके देखेंगे क्या कंडीशन है, चेंज करने पे प्रॉब्लम सोल्व होती है या नहीं होती है, वो चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी चेंज करने के बाद। तो यहाँ पे हम एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ले लेते हैं। लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लगा के देखेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो मैं यहाँ से लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे को यहाँ पे कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे। ये देख सकते हैं 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 21 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल भी नहीं बता रही है कुछ भी। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 100 ओम से एक बार लगा के देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। नहीं तो हम इसकी 21 ओम की रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे, कम ओम्स की। अगर और हमारे को कम की मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है। तो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर टेस्टिंग करके देखनी पड़ेगी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी लो ओम्स की रेजिस्टेंस हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो लो ओम्स की रेजिस्टेंस का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लो ओम्स की रेजिस्टेंस लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम पेस्ट लगा लेते हैं और पेस्ट लगा के क्या है इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे। तो पहले मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ। देखिए ये जो है इस पैनल की कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा इस पैनल के अंदर यही दिक्कत आपको देखने के लिए मिलती है। और सैमसंग में आपके पास इस तरीके की दिक्कत आती है तो सीधा आपको जंपर लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाली रेजिस्टेंस आपको पहले चेंज करके ट्राई करनी है। मैं यहाँ से इस रेजिस्टेंस को निकालता हूँ और उसकी जगह हम इसको लगाएंगे और फिर ट्राई करते हैं। बेसिकली ये जो सेट है हमारे पास ऑलरेडी जो ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं उन्हीं में से किसी एक का ये सेट है। तो ये अपने साथ सेट लेकर आए थे। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट होते हैं और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप सेट अपने साथ में ला सकते हैं, जिसमें कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं किस तरीके से आप सेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, साफ करके फिर से हम इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है कि यहाँ पे हमारा जो 5 मिली वोल्ट की सप्लाई हमारी जो बन रही थी वो बन रही है या नहीं बन रही है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और सेट को हम दोबारा से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5-6 मिली वोल्ट अभी मेरे को इस पॉइंट पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट पे अभी हमारी वोल्टेज पूरी हो चुकी है। एक बार हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, पिक्चर हमारी बनती है या नहीं बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर की कंडीशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकली अलग अलग पैनल रिपेयर सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।